Fantastic. Let me also talk about Chandu Champion. You got a lot of accolades for that role, that film. कैसा लगा जब जावेद अख्तर साहब, शबाना आजमी जी, कैटरीना कैफ, and then Mary Kom, likes of that. You get compliments from all of these people. What was that role like? It was unreal. Chandu Champion is, I think, a gem in my filmography. मेरे लिए हमेशा वो एक फिल्म होती है कि एक्टर की लाइफ में, आई थिंक चंदू चैंपियन इज दैट रेयर फिल्म जो आई थिंक मेरे लिए हमेशा वो एक्सपीरियंस यादगार रहेगा. और उसका जिस तरीके से प्यार जितना मुझे मिला उस फिल्म से, जितना प्यार नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस एंड फैंस बट ऑल्सो द इंडस्ट्री, ऑल्सो द स्पोर्ट्स एथलीट्स. आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म जो पैरालंपियंस पे बनी थी. मैंने श्री मुरलीकांत पेटकर जी का रोल उसमें निभाया था. और उनकी कहानी 50 साल से मतलब मुझे भी नहीं पता थी कि यहाँ पे बहुत लोगों को हमें नहीं पता थी कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं. एंड जिस तरीके से इस साल पिछले साल हमारे पैरालंपियंस ने भी परफॉर्म किया पैरालंपिक्स में, वो भी बहुत अनरियल था. तो वो इस साल तो आई थिंक वो सब चीज़ें पता नहीं क्या हो रहा था कि एक साथ अलाइन हो रही थी. एंड आई मेट सो मेनी यू नो पैरा एथलीट्स एंड उनके साथ भी कॉन्वर्जेशन हुआ. इनफैक्ट जिस तरीके से बाकी एथलीट्स हमारे इंडिया के जिन्होंने ये फिल्में देखी और इस बारे में बात की, आई थिंक I've gotten so much love for this film. It's unreal. And कितना प्रिपेयर करना पड़ा था इस फिल्म के लिए? अराउंड 1.25 साल 1.5 साल हम लोग सिर्फ इसकी प्रेप कर रहे थे. बिकॉज इसमें एक बॉडी टाइप था, एक स्किल सेट्स थे बहुत सारे. मैंने कभी बॉक्सिंग नहीं की थी, कभी मैंने रेसलिंग नहीं की थी, स्विमिंग मुझे नहीं आती थी ढंग से. तो मुझे यहाँ पे, और कबीर सर का ये बहुत एक उस तरीके के डायरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ों में यू नो मानते हैं. तो वो मेरे साथ जो मेरे ओपोनेंट्स थे, तो अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो एक्चुअली में मेरे साथ वाले सारे स्विमर्स प्रोफेशनल स्विमर्स थे. बॉक्सर्स, एक बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियनशिप बाउट खेल के मेरे साथ फाइट करने आ रहा था अगले हफ्ते. सो ऐसी चीज़ें थी, ऐसी सिचुएशन थी. मैं जिस सो लंदन में हम लोग शूट कर रहे थे एक स्विमिंग पूल पे जो ओलंपिक्स में यूज होता है. वहां पर मेरा एक फॉर एग्जांपल मैं 5th लेन पे था, अगर तो 4th लेन पे जो थे वो आई थिंक डेनमार्क से थे, कहीं से थे. तो वो एथलीट स्विमर मुझे वहां पे बोलते हैं कि आई वन द गोल्ड मेडल इन योर लेन इन रियलिटी. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सराउंडेड हूँ एथलीट से, रियल ओलंपियंस से, जिनके साथ मैं एक्चुअली कम्पीट कर रहा था. तो मुझे वो एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था इन सबके साथ ऐसी चीज़ें करना. एंड थ्रू अ फिल्म एंड थ्रू अ जर्नी जो इनकी रही. तो डाइट पे था, स्किल सेट सीख रहा था मैं. प्रोफेशनल 1.25 साल इन्वेस्ट करते हैं एक्टर्स टू प्रेप फॉर अ फिल्म? आई थिंक सो करते हैं. आई थिंक सो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेस्ट किया. काफ़ी कम भी रहे हैं एग्जाम्पल्स, इतने ज़्यादा नहीं है. लेकिन मुझे जब आपको जब इस तरीके का रोल मिल रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक खुद से भी एक ये था कि मैं करना चाहता था ऐसा रोल. मैंने जब वेट डिड यू लूज फॉर दिस? आई लॉस्ट अराउंड 18 kgs फॉर दैट रोल. हाई कितना? जिसमें मेरे बहुत था. मैं ये तो अब मैं पोस्ट चंदू चैंपियन के बाद हूँ, लेकिन उसके लास्ट पर्सन हु शुड आस्क एनीबॉडी. बट आई थिंक मैंने एक फिल्म की थी फ्रेडी उसके पहले, और वो फ्रेडी में मुझे वेट गेन करना था. तो तब मैंने ऑलमोस्ट 20 किलो वजन बढ़ाया था उस फिल्म में. तो मैं ऑलरेडी एंड कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसी के बाद मुझे चंदू चैंपियन की प्रेप में जाना था. तो so I had to lose that weight which was fat weight and turn it into muscular weight. तो वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक वो चीज़ थी. तो मैंने वो ही चीज़ किया और 18 किलो वेट लूज किया. बाकी जो भी मतलब मस्कुलैरिटी गेन की, बॉक्सिंग सीखा, स्विमिंग सीखा, और जिनमें स्विमिंग विदाउट द यूज ऑफ लेग्स सीखा फिर, बिकॉज उनके लेग्स पैरालाइज थे तो वो हाथ से स्विमिंग होती थी. सो आई थिंक वो सारी चीजें डिफिकल्ट सीन्स टू डू, वेरी डिफिकल्ट without using your legs if you have to swim. मुझे पैर के साथ स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे पैरों के बिना स्विमिंग सीखना था. तो आई थिंक वहां तक जा रहे थे हम लोग, तो उसमें वो बहुत वक्त लगा. इसीलिए वो 1.5 साल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि कैमराज वो सिर्फ ऊपर दाएं बाएं नहीं, वो अंडर वाटर भी लगा रहे थे. तो उनको हर एंगल से ये सब शूट करना था. एंड Did you use any
बॉडी डबल्स? नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत रेयरली बॉडी डबल, मतलब ना के बराबर यूजेज था, बिकॉज वो फेस और वो जरूरी थे, एक्सप्रेशंस एंड सब चीजें एंड बॉडी लैंग्वेज वो मैच करना नामुमकिन है। बिकॉज टेक्निकली ऐसा भी नहीं था कि मैं सारे स्पोर्ट्स ऐसे कर रहा था जिनमें कपड़े नहीं पहनते। मैं स्विमिंग कर रहा था, दंगल कर रहा था, बॉक्सिंग कर रहा था, तो उसमें किसी को भी मैच करना बड़ा मुश्किल खेल है। सो एक ड्रेस डिजाइनर का खर्चा तो कम हुआ था, वो प्रोड्यूसर? खर्चा बहुत कम हो गया, लेकिन बाकी बहुत खर्चे थे। इन सारी चीजों को एक साथ लाना, एथलीट्स को लाना, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स में शूट करना, ऐसी लोकेशंस पे शूट करना, इट वाज जस्ट टू मच। मतलब अखाड़े में हम लोग शूट करते थे बॉक्सिंग के, और इतनी धूप में हम लोग सब लोग दंगल करते थे। वो रेत ऐसा होता था कि एकदम गर्म रेत होती थी, सुबह 12 बजे, दोपहर के 12 बजे टॉप सनलाइट पे, एक हिल पे। कबीर सर ऐसी लोकेशंस भी ऐसी ढूंढते थे कि जहाँ पे कोई नहीं गया हो, तो हम लोग ऐसे पहाड़ पे कहीं पे शूट करते थे। तो ये दंगल के टाइम पे ऐसा था कि इतनी गर्मी में वो चित पड़ रहे हैं, वो गिरा रहे हैं आपको, और वो एकदम पीठ पे लगती थी। वहीं जब स्विमिंग कर रहे थे तो पानी इतना ठंडा होता था कई बार कि वो ठंडे पानी में जाना ऐसा लगता था टॉर्चर हो रहा है। सो आई थिंक मैंने सारे टेम्परेचर, सारे तरीके के क्लाइमेट्स देख लिए इस पूरी पिक्चर में। उस फिल्म के बाद किसी ने कार नहीं प्रेजेंट की? करनी चाहिए थी। वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हो? बिकॉज आफ्टर, सो हाउ लॉन्ग डिड यू डाइट, हाउ मच डिड यू वर्कआउट, कितने घंटे दिन में वर्कआउट करना पड़ता था? फॉर द एंटायर टाइम, वो पूरा का पूरा जो 1.5 साल का पूरा एक सिस्टम था जिसमें मैं डाइट ऐसे फॉलो कर रहा था, लाइक अ मशीन, लाइक अ रोबोट। बिकॉज अगर मैं रात को, जैसा मैं बोल रहा था कि रात को मैं एक सूप पी रहा था, टमेटो सूप, तो वही सूप मैं 1.5 साल तक बस वही पीता रहा। कोई चेंज नहीं उस रेजिम में, कोई चेंज नहीं उस डाइट पे। 1.5 साल यू लिव्ड ऑन टमेटो सूप एट नाइट? नॉट जस्ट टमेटो सूप, बट अगर मैं रात को डिनर के टाइम सिर्फ वही खा रहा हूँ तो मैं शुगर से पूरी तरह से ऑफ हो चुका था। आई वॉज ऑफ शुगर। किसी भी तरीके का खाने में मीठा नहीं हो सकता था, एंड ऑफ कोर्स कार्ब्स एकदम मिनिमम थे, प्रोटीन ज्यादा थे। इट वाज जस्ट अ डाइट विच फेल्ट लाइक कि मैं कुछ ऑलमोस्ट खा ही नहीं रहा हूँ, एंड फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2 years। तो वो तो फॉलो करना था, एंड साथ साथ उसके बॉक्सिंग सीखना था। रोज सुबह बॉक्सिंग होती थी, दोपहर को जिम ट्रेनिंग होती थी, शाम को मेरी स्विमिंग होती थी, एंड सो दिस वाज जस्ट अ रेजिम। 7 दिन इनफैक्ट मेरा ये चलता था रेजिम। कभी किसी दिन अगर बॉक्सिंग में मेरा शोल्डर इंजरी भी हुए, स्विमिंग के टाइम, स्विमिंग में एक्चुअली एक चीज बहुत अच्छी होती है कि अगर इंजरी हुई है तो रिहैब भी स्विमिंग से होता था, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करती थी स्विमिंग। सो मैंने ऐसे एक शोल्डर, मेरा राइट शोल्डर अगर थोड़ा सा इंजर हो गया तो मैं स्विमिंग भी कर रहा हूँ उस राइट शोल्डर इंजर्ड शोल्डर के साथ। सो आई थिंक ये 1.5-2 साल मैं एथलीट की तरह ही जी रहा था। सन्यासी